सिस्टम है, क्या है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है, ठीक। और इसमें नियरेस्ट कार्बन जो है, सारी बात कार्बन ही की है, नियरेस्ट कार्बन, इसमें कुछ एक कोई चीज प्रेजेंट हो, मैं 5 शर्तें बता रहा हूं, कितनी, 5 शर्तें मैं आपको बता रहा हूं, उनमें से कोई एक प्रेजेंट हो तो आप समझ जाइए कि आपका सिस्टम क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। देखिए पहली शर्त क्या है, वहां पे पाई बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, ठीक। दूसरी शर्त हमारी ये है कि हो सकता हो वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक, हो सकता हो नेगेटिव चार्ज हो सकता हो वहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन हो, या वहां पे आप और अच्छे से पढ़ के आए होंगे तो फ्री रेडिकल हो, ठीक। और उसके बाद वहां पे एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि लोन पेयर हो, ठीक। तो ये 5 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जोड़ दी जाए तो फिर आप कहोगे कि मेरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। अनसैचुरेटेड सिस्टम में मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड लिया, ऐसे, इसका जो नियरेस्ट कार्बन है वो ऐसे मैंने जोड़ा, ठीक, और इस नियरेस्ट कार्बन से एक पाई बॉन्ड जोड़ दिया ऐसे, ठीक। तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो बताया है वही किया है कि मेरे पास एक ये जो था भैया, ये एक अनसैचुरेटेड सिस्टम था और इसका नियरेस्ट कार्बन कौन सा है, पड़ोसी कार्बन ये है, उससे क्या जोड़ा मैंने, पाई बॉन्ड जोड़ दिया, ठीक। तो अब ये जो सिस्टम होगा भाई, इसको कहेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसका नाम क्या होगा इस सिस्टम का, इसको कहा जाएगा पाई पाई कॉन्जुगेशन। कहीं ना कहीं पेपर में लिखा आ जाता है, बच्चे को पता ही नहीं है पाई पाई कॉन्जुगेशन क्या है। तो पाई यहाँ पे, पाई यहाँ पे, तो पाई और पाई के बीच क्या है, कॉन्जुगेशन है। पहला वाली कैटेगरी कहलाएगी पाई पाई कॉन्जुगेशन। दूसरी वैरायटी क्या हो सकती है कि ये जो कार्बन होगा इस पर पॉजिटिव चार्ज, देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लगा दिया, ठीक। अगर आपको ये कंडीशन दिख रही है तो फिर इसको कहा जाएगा पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम का डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। यहां पे तो पाई इलेक्ट्रॉन से इन्वॉल्व है ना भाई, ठीक। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज, पाई कॉन्जुगेशन। अगली शर्त हमारे पास क्या थी कि नेगेटिव चार्ज होगा, तो फिर ये डबल बॉन्ड वाला सिस्टम, पड़ोस वाले कार्बन पे एक नेगेटिव लगा दिया मैंने ऐसे। अब नेगेटिव लगाने के बाद भैया इसको क्या कहा जाएगा, आप कहोगे नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन, ठीक। नेक्स्ट हमारी शर्त क्या थी कि सर ऑड इलेक्ट्रॉन होगा या फ्री रेडिकल होगा, एक अकेला इलेक्ट्रॉन होगा, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए कैसे हो सकता है, कार्बन कार्बन और पड़ोस वाले कार्बन पे क्या हुआ, ये अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आ गया, या मैं कह सकता हूं एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कॉन्जुगेशन, ठीक। तो मैंने आपको 4 वैरायटी बता दी, ये पहली थी, ये दूसरी थी, एक तीसरी थी और ये चौथी थी, सही बात। नेक्स्ट हमारे पास एक आखिरी वैरायटी होती है कि मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके पड़ोस वाला कार्बन, या कह सकते हैं इस कैटेगरी में यहां पर नाइट्रोजन भी हो सकता है या ऑक्सीजन भी हो सकता है। यहाँ पे जो नियरेस्ट कार्बन है मे बी ये नाइट्रोजन हो सकता है, ये ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ठीक। तो मतलब एक ये शर्त कोई मतलब कसम खिला नहीं रहे कि कार्बन ही होगा नियरेस्ट में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर भी हो सकते हैं, मे बी क्लोरीन भी हो सकता है, तो कोई दूसरा एटम भी चलेगा। यहाँ पे 4 केसेस में मैं आपको कार्बन ही दिखा रहा था, अब मैं आपको दूसरी वैरायटी दिखाने जा रहा हूं। तो कार्बन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्डिंग वाले ये कहते हैं कि भैया यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, ठीक। तो अब आप देखिए ये हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम हो गया, ये नियरेस्ट एटम हो गया, ठीक, और उस पर एक लोन पेयर है, तो डबल सिंगल लोन पेयर, ये भी हमारा सिस्टम क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड कहलाएगा। नाम क्या पड़ जाएगा, लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन, ठीक। तो ये बात थी कॉन्जुगेशन के बारे में।